सुगौली नगर पंचायत की सामान्य बोर्ड बैठक बुधवार को भारी हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बीच विवादों में घिर गई। करीब 5 घंटे तक चली बैठक एक ही मुद्दे पर अटकी रही और जनप्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस के कारण माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। बैठक में पूर्व जूनियर इंजीनियर जेई इशराक अहमद को कार्यों से वंचित किए जाने का मामला प्रमुख मुद्दा बना रहा। इस विषय पर पार्षदों और मुख्य पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक हुई। चर्चा के दौरान नगर पंचायत के 13 वार्ड पार्षदों ने एकजुट होकर संबंधित जेई को पुनः कार्यभार सौंपने के पक्ष में सहमति जताई और अपना लिखित समर्थन भी प्रस्तुत किया। इसी बीच स्थिति तब और विवादित हो गई जब मुख्य पार्षद नसरीन अली के बैठक छोड़कर जाने की बात सामने आई। इससे नाराज पार्षदों ने कड़ा विरोध जताया और बैठक स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पार्षदों का आरोप था कि बैठक को औपचारिक रूप से समाप्त किए बिना ही मुख्य पार्षद चली गई। बताया जाता है कि बैठक के दौरान बैठक पंजी को क्लोज करने की बात उठी तो मुख्य पार्षद ने इसे बाद में क्लोज करने की बात कही। इस पर कई पार्षदों ने कड़ा विरोध जताया और बैठक में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद में कार्यपालक पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की मौजूदगी में पार्षदों ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दर्ज कराई। इसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी ने बैठक पंजी को विधिवत क्लोज किया, तब जाकर स्थिति सामान्य हो सकी। मौके पर राजकुमार सराफ, श्याम शर्मा, शैलेश पटेल, जितेंद्र सिंह, रवि पासवान, अकरम राजा, कामिनी श्रीवास्तव, अमृता पासवान आदि पार्षद मौजूद थे। वार्ड पार्षद का बयान। वार्ड पार्षद श्याम शर्मा ने आरोप लगाया कि बैठक को औपचारिक रूप से समाप्त किए बिना ही मुख्य पार्षद चली गई। उन्होंने कहा कि जब बैठक के दौरान बैठक पंजी को क्लोज करने की बात कही गई तो मुख्य पार्षद ने इसे बाद में क्लोज करने की बात कही, जिससे पार्षदों में आक्रोश फैल गया। मुख्य पार्षद का पक्ष मुख्य पार्षद नसरीन अली ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह बैठक को बीच में छोड़कर नहीं गई बल्कि बैठक पूरी कर ही गई है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से पहले से ही 2 सरकारी जेई कार्यालय में कार्यरत है। इसी को लेकर कुछ पार्षद निजी जेई को हटाने की मांग कर रहे थे। कार्यपालक पदाधिकारी का बयान। कार्यपालक पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि बैठक को अंततः शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त कर दिया गया है। पार्षदों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा हुई और जो भी निर्णय लिए गए हैं उन पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी दिया जाएगी कि आखिर किस कारण से बैठक इतनी देर तक चली। सामान्य बोर्ड की बैठक आज आहूत की गई थी माननीय मुख्य पार्षद के द्वारा जी। और कई योजनाओं को हम लोगों ने फाइनल किया और योजनाओं का टेंडर प्रत्येक वार्ड में निकलेगा। इसी बीच में एक स्टाफ को हटाने संबंधी प्रस्ताव आया है। इस पर तीखी बहस हुई है। उसके बाद बैठक समाप्त हो गया है। बिना क्लोज किए हुए मुख्य पार्षद मीटिंग से उठ करके चली गई हैं। अब इस बारे में तो माननीय मुख्य पार्षद ही बताएंगी। रजिस्टर पर उनका दस्तखत भी नहीं था आज के मीटिंग में। उपस्थिति पंजी पर उन्होंने सिग्नेचर किया है और पूरे बैठक में वो रही हैं। अंतिम समय में वो तो आज सर क्लोज हो गया है, कर दिया गया। हाँ, तो हम लोगों ने उसके बाद सभी पार्षदों का हस्ताक्षर लेते हुए उसको क्लोज किया है। सर, सुगौली में लोग सफाई के लिए नाखुश हैं, नाराज हैं। सफाई नहीं हो पा रहा है। इस पर भी आज चर्चा हुई है और इस पर हम लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। खुद हम स्वयं करेंगे और प्रतिदिन उसका मॉनिटरिंग करेंगे और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। मच्छर का प्रकोप सुगौली में बढ़ गया है सर, फॉगिंग नहीं हो पा रहा है। पिछले सप्ताह तक हम लोग सभी वार्ड में फॉगिंग कराए हैं। बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जहाँ से लोगों का कहना है कि फॉगिंग नहीं हो पाया है। फिर हम फॉगिंग करवा देते हैं। ठीक है जहाँ भी बच्चे वार्ड होंगे फॉगिंग ऐसा बैठक हुआ है, उसमें क्या हुआ है? यस, आज हमारे नगर पंचायत कार्यालय में बोर्ड की बैठक थी, सामान्य बोर्ड की बैठक। तो उसमें बहुत सारी बिंदुओं पे हमें चर्चा करनी थी। पहले हमने योजनाओं की चर्चा करी है, फिर हमारे साफ़ सफाई में टेंडर का कुछ इशू हो रखा है कि पहले जो हमारे यहाँ दासन कंपनी काम करती थी तो उनका काम पूरा होने के बाद में फिर हमने दूसरी कंपनी को रखना था, बट वो उन 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो उसमें कुछ समस्या आ गई। तो खैर ये विभाग का काम है, ऑफिस का काम है। और वार्ड पार्षद बहुत सारी समस्याएं लेकर आए थे लिखने के लिए। तो प्रोसीडिंग लिख ही रही थी, चल ही रहा था, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, अब और प्रोसीडिंग नहीं लिखी जाएगी। विशेष करके हमारे यहाँ पे इशराक जी हैं जेई साहब, तो वो पहले हमारे यहाँ पे सरकारी कोई जेई नहीं थे, पहले सिर्फ वो एक ही थे जेई।
वो उनको बोर्ड के माध्यम से रखा हुआ था, क्योंकि काम करना था, विकास करना था। तो अभी सरकार ने हमारे पास 2 जेई भेज दिए हैं। तो अभी हमारे कुछ वार्ड पार्षदों का कहना है, 8-9 लोगों का कहना है कि अभी हमारे पास जब सरकारी 2 जेई आ चुके हैं, तो जो हमारे पास बोर्ड से रखे हुए जेई हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं है। हम इस चर्चा कर ही रहे थे, तो ज़बरदस्ती उन्होंने बोला नहीं, ये ना ही चर्चा होगी और ना ही इसमें प्रोसीडिंग में लिखा जाएगा कुछ भी। इतना कह के फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। हम अगर वहाँ पे चर्चा करें तो सबकी चर्चा भी करनी है और सबकी जो समस्याएं हैं वो लिखनी भी है। लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल ही बोला कि इसमें कोई इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब नहीं लिखा जाएगा तो वो अपने हिसाब से चला ले, फिर मेरी वैल्यू है ही क्या? उन लोग का कहना है कि आप बैठक छोड़ के चली आइए और प्रोसीडिंग पूरा नहीं लिखा गया है। अगर वो अपने तरीके से ही प्रोसीडिंग लिखेंगे तो फिर वही लिखवा ले, फिर मैं करूँगी क्या फिर वहाँ पे? मैं इसलिए वहाँ से आ गई। उन लोग कह रहा है कि आप बोलिए कि प्रोसीडिंग मेरे घर पर लिखा जाए। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना, ये 2 चीज़ें होती है। अगर उनको लग रहा है कि मेरे घर पे लिखा जाता है तो आरोप को सिद्ध करो, FIR करो, मुझे जेल में जो, मैं सहमत हूँ इस चीज़ से। धन्यवाद। अभी तो बैठक चलिए रही है, तो आज की बैठक के बारे में हम क्या करें? बैठक तो अभी चलिए रही है, मैडम उठ के चली गई है। कौन मैडम उठ के गई है? चेयरमैन साहिब है। क्या है, किस कारण से? उनका कहना है कि बोर्ड का प्रोसीडिंग हम घर पर लिखेंगे और क्लोज भी हम घर पे करेंगे। और हम लोग अधिकांश वार्ड पार्षद रीड थे कि यहीं पे प्रोसीडिंग लिखाएगा और यहीं पे क्लोज होगा, जो नियम है नगर पालिका का। क्योंकि 3 साल से हम लोग यही देख रहे हैं कि बोर्ड में चर्चा कुछ और होती है और चेयरमैन साहिबा जाएगी मीटिंग से, वो दिल्ली चली जाएंगे और उनके पति महोदय अली हसन जी बोर्ड का प्रोसीडिंग अपने से लिखेंगे और वही योजना पे काम करेंगे। इसलिए आज हम लोग रीड थे कि आज की बोर्ड के बैठक में प्रोसीडिंग लिखाएगा और यहीं पे क्लोज भी होगा, जो नियम है वही है। तो नहीं, प्रोसीडिंग नहीं लिखाया है? नहीं, प्रोसीडिंग तो सब लिखा गया है, लेकिन वो क्लोज नहीं किए। उनका कहना है कि हम घर पे कुछ योजना लिखेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। और अभी वो यहाँ से चली गई। अभी बैठक के बीच उठ के हाँ, बैठक से उठ के चली गई है। बैठक तो अभी चली रहा है, बैठक समाप्त थोड़े हुआ है। ठीक है। आज की बैठक का कारण क्या है? आज के बैठक का कारण है कि 3 साल से ये लोग अपना बैठक करवाता है, करवा के अपना घरे पर प्रोसीडिंग लिखवाता है। अब प्रोसीडिंग लिखवा के अनाप शनाप करदारी किया है लोग, ये सब बगड़म। लेकिन हम सब पार्षद कुछ हैं, वोट होके निर्णय लिए हैं कि नहीं, रूल के अनुसार यहाँ पे बैठक हो, योजना जो है लिखाएगा प्रोसीडिंग में और यहीं पे क्लोज होगा। तो यहाँ पे तो एक तो मैडम चेयरमैन साहिबा नहीं लिखने दे रही थी, हम लोग पार्षदों के हंगामा करने से प्रोसीडिंग लिखाया। जब प्रोसीडिंग लिखा गया तो हुआ है कि इसको क्लोज किया जाए, मैडम गुस्से में होकर घर चली गई। इस हालात में साहब भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि उनको लेना चाहिए। सरकार भेजा है उनको। आगे क्या प्रक्रिया आप लोग करना है? आगे प्रक्रिया हम लोग का यही है कि अभी जब तक क्लोज नहीं होगा रजिस्टर, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। सब मीटिंग के सभागार में आप लोग बैठे रहेंगे और देखना चाहते हैं क्लोज होता है कि नहीं होता है। नहीं होने पर ऐसे हम लोग SDO साहब को कॉल करके सूचना से अवगत करा दिए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। ये इन लोग का मोनोपोली है, इसको बिजनेस बना लिए हैं नगर पंचायत को, और मोनोपोली के अनुसार अगर जांच हो तो इसमें बहुत सारे लोग फंसेंगे, बहुत चेयरमैन से लेके पदाधिकारी कर्मी फंसेंगे। लेकिन ये लोग अपने आदत से बाज नहीं आएगा। आज हम लोग कुछ पार्षद मिलकर तने हुए हैं कि नहीं, जो कलम है उसी कलम के आधार पर प्रोसीडिंग होना चाहिए और उसको क्लोज भी होना चाहिए। यही हम लोग का मांग है। राजकुमार सर्राफ, वार्ड नंबर 2-3 सवाल है। एक सवाल है कि नगर पंचायत में सफाई से आप कितना संतुष्ट हैं? सफाई से तो अभी संतुष्ट नहीं है हम। कार्यपालक पदाधिकारी के जो रवैये हैं, वो रवैये से कितना संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी संतुष्ट क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि देखिए हम लोग से ऊपर सचिव एक टाइप के हो गए हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी। सरकार उनको भेजा है कि बोर्ड को देख रेख में चलाए, कहाँ पे अनियमितता हो रही है उसको नियम से चलाए। लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं एक्शन ले पा रहे हैं, ना कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसा महसूस हम करते हैं कि वो चेयरमैन से निवेदन करते हैं।